उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के निकट आयोजित एकता यात्रा में हिस्सा लेते हुए देश की एकता पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि भारत में कभी भी नया जिन्ना उभरने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन भी कराया और इसका विरोध करने वालों को कड़ी नसीहत दे डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन और समाचार। मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करते हुए देश की अखंडता और एकता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हर नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो देश के प्रति वफादार रहे और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे कर्तव्य में शामिल है उन सभी तत्वों की पहचान करना और उनका विरोध करना जो समाज को जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर बांटते हैं। ये विभाजन नए जिन्ना पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि कोई भी देश की अखंडता को चुनौती देने की हिम्मत करता है तो ऐसी विभाजनकारी मंशा को जड़ से दफना देना होगा। मुख्यमंत्री ने देश के हर नागरिक से आग्रह किया कि वो इस उद्देश्य के लिए एकजुट रहे। वहीं रिपोर्टर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जौहर के संदर्भ भी दिए। बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से 14 अगस्त 1947 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता रहे और बाद में पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। वहीं मोहम्मद अली जौहर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सह संस्थापकों में से एक थे। योगी के इस बयान का उपयोग राजनीतिक बहस में तेजस्वी और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर किया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर पिछले कुछ दशकों में समय समय पर होने वाली बहसें और विरोध प्रतिक्रिया देश की सार्वजनिक राजनीति का हिस्सा रही हैं और मुख्यमंत्री के इस कड़े तेवर से उसी पारंपरिक तनाव को नया रंग दे दिया है। जो लोग भारत के अंदर है, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही काम। मुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट रूप से एकता और राष्ट्रवाद पर जोर देता है और विभाजनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत है। राजनीतिक रूप से यह बयान राज्य में चल रहे सार्वजनिक विमर्श को और गर्म कर सकता है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर भी ये चर्चा का विषय बनेगा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और गीतों को किस तरह से संभाला और समझा जाना चाहिए।